हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रवीन ठाकुर। और आज मैं आपको कोई वीडियो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं या फिजिक्स का। आज मैं बताने जा रहा हूं बुक के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स का क्यूरी रहता है और कई सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर कोई बुक बताइए जो काफी ऑथेंटिक हो और जिसको चीजें एकदम क्लियर क्लियर जैसे समझ में आ जाए। तो केमिस्ट्री तो ऐसे तो फिजिक्स होता है, मैथ होता है, तो उसका थोड़ा अलग है। लेकिन केमिस्ट्री में तीन अलग अलग जो है सेक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तीनों का अलग अलग यूएसपी है, तीनों का अलग अलग फीचर्स है। तो तीनों ही बुक किसी एक पब्लिकेशन का, किसी एक ऑथर का तो बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जो मार्केट में बुक है, कोई भी पब्लिकेशन हो, उसमें बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ है चीजें। किसी में कुछ क्वेश्चंस है लेकिन थ्योरी प्रॉपर नहीं है, किसी में क्वेश्चंस अनवांटेड बहुत है। जो आपके जैसे जो बच्चे हमारे 11th-12th में है और जिनका टारगेट है जेई और नीट करना, ये आगे चल के जैसे यूपीएससी भी कर रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, या जेट एग्जाम है जितना भी, या नेट एग्जाम भी अगर देते हैं केमिस्ट्री से, तो उनके लिए भी जो ऑथेंटिक बुक होता है उस सब के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है, जो मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं तो किसी भी बुक को फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपना खुद का अपना मेरा नोट्स है, जो कई सारे जो साइंटिस्टों के बुक्स है उस बुक्स के अकॉर्डिंग मैं अपना खुद का बनाया हूं। और मेरे अपने गुरुदेव जो रहे हैं, जो डीके सिंह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पटना में मुझे पढ़ाए थे, जो एमआईटी बोस्टन से थे, पीडीएफ थे, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। कहा जाता है कि इंडिया में मतलब फर्स्ट 20 लोग जो पीडीएफ किया था उसमें मतलब उनका भी नाम आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में। तो ये बुक जो हमारा है, जो मेरे हाथ में भी है, आपको दिख रहा है, ये है ग्राम एंड सोलोमन्स का बुक, और फ्राइल का बुक कहा जाता है। 3 साइंटिस्टों ने मिलकर के बुक लिखा है। ये बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर टॉपिक, जैसे जीओसी है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, जो काफी कॉन्सेप्चुअल होता है, उसका बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि इतनी मोटी मोटी बुक पढ़े। तो उनके लिए मैं बता दूं, बुक पढ़ने का तरीका होता है कि आप पीछे से जो इंडेक्स आप देख रहे हो, इसमें से जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको देखो, पेज नंबर देखो, और खोल करके उसको आप आराम से समझ सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे बुक, और आपको समय जब है जब तब आप इससे पढ़ सकते हो। और अगर समय नहीं है तब भी अगर कोई पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो आप इसका हेल्प लेकर के आप उससे क्लियर हो सकते हो। वैसे मैं जो नोट्स पढ़ाता हूँ उसमें तो फ्राइल है, मॉरिसन वायर्ड है, पीटर साइस है, फिनार है, ये सब जितनी भी बुक्स है जो स्टैंडर्ड बुक है साइंटिस्टों की, उस बुक को मैं फॉलो करता हूँ। और उनका जो कंक्लूजन है, क्योंकि सारी बुक में सब कुछ अच्छा रहता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे कोई ऑर्गेनिक का बुक मुझसे पूछते हो तो ये बुक आपका सही है। अब ये तो हुआ ऑर्गेनिक की बात। और ये बुक केवल जेई मेन और नीट के लिए ही नहीं, आगे चल के जो मैं बताया कि मास्टर्स कोर्स वाले जैसे नेट है उसका प्रिपरेशन, कोई जेट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें भी इस बुक के जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। और स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे ऑप्टिकल में बताया बहुत अच्छा से है ही। और बायोमोलिकुल्स भी, और वो भी सेक्शन जो एग्जाम्स में आजकल आता है उस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जितना भी जो एडवांस खास करके जो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन पूछता है, वो इसी बुक का क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, राइट।